जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो लोगों को लगता है कि महादेव ने दे दिया। आज किसी ने मुझे कहा कि महादेव गुरु थे, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है और मैं दुख में क्यों आ गई। तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। मैंने सोचा कि क्या महादेव किसी को दुख दे सकते हैं क्या? क्या वो जो ज्ञान के दाता हैं, क्या वो किसी भी शिष्य को या किसी भी भक्त को क्या वो दुख दे सकते हैं? जो महादेव जिन्हें दानी कहा गया, महादानी कहा गया, महाज्ञानी कहा गया, क्या वो दुख दे सकते हैं क्या? मैंने आज एक बात सोचा और काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। महादेव किसी को दुख नहीं देते हैं। मैं इस सवाल के जवाब में मैंने जो कहा मैं आप लोग को बता दूं। मैंने कहा कि महादेव किसी को दुख नहीं देते हैं। साहब श्री हरिदानंद जी ने कहा कि जब आप पीड़ा के क्षणों में महादेव को आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, तो महादेव की दया तीव्र गति से आपकी तरफ आती है और आपको मिलती है। पीड़ा के क्षणों में जब आप महादेव को ही छोड़ दीजिएगा, फिर आपको कौन बचाएगा? दुख के क्षणों में आप महादेव को दोषारोपण करिएगा कि महादेव ने ही दुख दे दिया। ऐसा हो सकता है क्या कि महादेव आपको दुख दे देंगे? क्या कोई गुरु अपने शिष्य को दुख दे सकता है? क्या कोई अभिभावक अपने बच्चों को दुख में देख सकता है? चाहता है कि उसका बच्चा दुखी हो? या कोई गुरु चाहता है कि उसका शिष्य दुख में पड़ जाए, दुख हो? नहीं ना, कोई नहीं चाहता। आप खुद सोच के देखिए ना, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तकलीफ में रहें? हर माँ बाप, हर अभिभावक, हर गुरु यही चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो सुखी रहे, जीवन के हर इम्तिहान में उत्तीर्ण हो और अपने जीवन स्तर को इतना आगे लेके जाए कि उससे उसके गुरु का नाम हो। साहब की कई बातों को मुझे याद करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं हर दिन कोई ना कोई बात ऐसी कोई मसले से मैं टकराती हूँ जहाँ पे मुझे साहब की बात याद आती है कि उस समय साहब ने क्या कहा था। और साहब ने यह कहा था कि जो गुरु होते हैं वो शिष्य के साथ सदैव खड़े रहते हैं। शिष्य के साथ होने वाली हर घटनाओं में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जो भी घटनाएं हैं, शिष्य के पहुँचने से पहले गुरु पहुँचते हैं। शिष्य अध्यात्म में चलता हुआ दिखता है, लेकिन यात्रा उसके गुरु की होती है। गुरु जब कहते हैं कि जाओ ये कार्य करके आओ, तो कह के गुरु चुपचाप बैठ नहीं जाते हैं। शिष्य जैसे उस आदेश के पालनार्थ आगे बढ़ता है, उसके गुरु पीछे से उसके साथ साथ चलते हैं। और एक बात मैं बताऊं, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि गुरु साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि हमारे पहुंचने से पहले हमारे गुरु पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ शिष्य के लिए कोई खतरा होता है, कोई असुरक्षा होता है, वहाँ पे गुरु पहुँचते हैं। और एक बात मैं बताऊं, कोई भी गुरु अपने शिष्य को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महादेव को पकड़िए, महादेव आपको सुरक्षित रखते हैं। जीवन में अनचाही जो घटनाएं हैं जिसे आप चाहते नहीं है कि वो मेरे जीवन में घटे, उन घटनाओं को भी महादेव छोटे में टाल देते हैं और वो घटनाएं आपके जीवन से चूर्ण चूर्ण हो जाती है, विदीर्ण हो जाती है। महादेव को दोष देने से कुछ नहीं होता है कि महादेव ने दुख दे दिया। जब कोई कहता है कि महादेव ने दुख दिया, तो मुझे साहब की बात याद आती है कि साहब ने कहा कि महादेव को जब आप गुरु बनाएंगे, महादेव रूपी सवारी जब आप जीवन में लेंगे, तो आपके दुख थोड़े कम हो जाएंगे और आप अपने जीवन को अच्छा से जी पाइएगा, सहजता से जी पाइएगा, सरलता से जी पाइएगा। जीवन में जब जब आपका मनोबल गिरता है, जब जब आप जीवन में हारने लगते हैं, जब जीवन में आपको टूटन महसूस होती है, जब जब आपको लगता है कि मैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं परेशान हूँ, तब तब जो आपका गुरु हैं, जो महादेव हैं, वो आपके पास आपको एक सबलता प्रदान करते हैं, मानसिक रूप से आपको बल देते हैं। और महादेव की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो आपके अंदर आती है और आप अपने कार्य को सुचारू रूप से बहुत बढ़िया से कर पाते हैं। एक बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाती है ना, वैसे ही जीवन में हम और आप भी डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन वो महादेव फिर हम लोगों को चार्ज करते हैं।
और फिर हम लोगों को चलाते हैं। दुख और सुख, एक बात मैं बताऊं, जो प्रेम होता है ना वो दुख और सुख से परे होता है। महादेव से अगर आपका प्रेम होगा तो वो दुख और सुख से परे जाके केवल प्रेम होगा। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि महादेव से अगर आपका प्रेम है तो वह प्रेम दुख से टूट कैसे जाएगा। टूटता तो भाव है, प्रेम तो कभी नहीं टूटता। और अगर टूट गया तो इसका मतलब है कि आप प्रेम के स्तर पे है ही नहीं। अभी तक आपकी जो स्थिति है वो विचार और भाव की स्थिति है। आज आपने विचार लिया कि शिव मेरे हैं, लेकिन कल आपके शिव नहीं है। अगर आपने विचार लिया कि शिव मेरे गुरु हैं तो अपने विचारों पे खड़े रहिए, उस विचार को घनीभूत करिए, बार बार दोहराइए कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ। और यह विचार की जो आवृत्ति है आपके जीवन में देखिएगा कि जब प्रेम में परिणित हो जाएगी ना, तो एक चीज़ आपको बता दे कि आपको दुख से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और सुख से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दुख और सुख से ऊपर की एक स्थिति होती है आनंद की स्थिति, उस आनंद की स्थिति तक आप पहुँच जाएंगे। आपका मानसिक स्तर ऐसा हो जाएगा कि दुख चाहे जितना हो आपका मन एक बीता उससे ऊपर रहेगा हमेशा, कमल के फूल की भांति। कीचड़ जितना ऊपर उठता है कमल उसे एक बीता ऊपर उठता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब दुख आता है और गुरु होते हैं तो आपका जो मन है ना वो जीवन के हर दुख से एक बीता ऊपर रहता है। गुरु है ना सब ठीक कर देंगे। तो आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। दुख हो या सुख हो, दुनिया में सबको छोड़िए, महादेव को मत छोड़िए।